के नाम सुदामा जी का परिचय श्री सुखदेव भगवान राजा परीक्षित को करा रहे हैं तो 8 विशेषण लगाए, 8। और पूरी भागवत जी में सुदामा जी को सुखदेव जी ने कहीं दरिद्र कहा ही नहीं। को बा दरिद्र, दरिद्र कौन है? ये विशाल तृष्णा, जाति तृष्णा ही विशाल है, जिसकी तृष्णा है। अरे चाहे गई चिंता नसी मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए वो ही सहंसा है। इनको किसी प्रकार के काम नहीं, गरीब जरूर है। 8 दिन बच्चों को अन्न का पाना क्या दर्शन भी संभव नहीं है, लेकिन किसी शास्त्र में नहीं लिखा कि सुदामा किसी के घर भीख मांगने गया। सुदामा की तो आयोचित तो नाम का व्रत लेकर रखा है, कभी याचना नहीं करेगा। आयोचित सज्जनों, माताओं, बहनों, सुदामा जी भगवान के ऐसे भक्त हैं कि दीय मानव न ग्रहणंति, जो देने पर भी स्वीकार बड़ी मुश्किल से करते हैं। राका बाका का नाम सुना होगा, दोनों पति पत्नी थे, भयंकर गरीबी, लकड़ी का धंधा करते, वन में जाते, नित्यपति लकड़ी काट करके बेच करके अपना भोजन रोज प्रतिदिन। भगवान ने कहा, और नित्य प्रति भगवान का भजन करते। किसी ने भक्त ने भगवान से कहा कि आपको दया नहीं आती? ये पति पत्नी वृद्ध हो चले हैं, 24 घंटा आपका भजन करते हैं, लकड़ी काटने जाएं, बेचने जाएं, कुल्हाड़ी चलाएं, कुछ भी करें, आपका भजन, रोटी बेलना है तो हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा, आपको दया नहीं आती? ये वृद्ध वन में जाकर के जंगल में। भगवान कहने लगे, दीय मानव, ये देने पर भी ग्रहण नहीं करते, ऐसे भक्त में। मगर कर्म के भक्त बोला, मैं नहीं मानता इस चीज को। बोले, जाओ तुम्हारे सामने प्रमाणित कर देते हैं। भगवान ने कुछ मोहर स्वर्ण की और जिस रास्ते से जंगल जाते थे उस रास्ते में डाल दी। छोटा सा गड्ढा बनाया, कुछ मोहरें उसमें गड़ा दी और 2-10 उसके ऊपर डाल दी। राका बाका में से राका जो पति निकल के जा रहे हैं, तो जैसे मोहरों को देखा और देख करके उनके कूद के निकल गए। क्या मालूम कैसी है, किसकी है। आगे निकले तो, लेकिन फिर ध्यान आया पीछे श्रीमती आ रही है, कहीं स्वर्ण को देख करके इनकी बुद्धि में बकती ना हो जाए, इसलिए बोले वो जो मिट्टी बगल में पड़ी थी उन मोहरों के ऊपर मिट्टी डाल करके उनको दबाने लगे। जैसे ही श्रीमती जी ने देखा तो पति देवता से कहने लगे, ये मिट्टी के ऊपर मिट्टी क्यों डाल रहे? बोलो ना, भागवत भगवान की बिगर कर्म का यदि हमारे पास आ रहा है तो मान लेना ये मिट्टी के समान है, मिट्टी के समान है। धन्य हो गया राका अपनी पत्नी की वाणी को सुनकर। वाह देवी, गुरु तो गुड़ रह गया, चेला शक्कर हो गया। दिए मानव न ग्रहण दिए, ऐसे हैं सज्जनों। सुदामा जी का जीवन यापन कैसे होता है? मांगने नहीं जाते कहीं पर। जब गौमाता सिलोंच वृत्ति से गौमाता खेतों में चरने चली जाए, खेतों में जाकर के जब फसल कट जाती है, गौ चारण करने जाती है, और गौ चारण करके जब घर आती है और गोबर करती है, तो जब गोमाता भोजन करती है ना, तो कुछ अन्न के दाने साबुत चले जाते हैं, गोबर के माध्यम से निकलते हैं। सिलोंच वृत्ति ले रखी है सुदामा, गोबर में से वो दाने निकाल कर धो करके सुखा करके फिर साल भर उनसे अपनी व्यवस्था चलाते हैं। सिलोंच वृत्ति से कहते सुदामा दरिद्र। शर्माना चाहिए हमारी संस्कृति को, हमारी संस्कृति के विषय में नीच प्रकार की बात करने वालों को। क्या करें, हमें तो समय नहीं मिला। हमने कभी पढ़ा किसी ने? धन्य है वो लोग, प्रणाम हो उन लोगों को जो नित्य प्रति स्वाध्याय में किसी वेद को, किसी शास्त्र को, किसी सद्ग्रंथ को पढ़ करके अपना स्वयं का भला करते तो है, मेरी संस्कृति का भी उत्थान कर रहे हैं। ऐसे लोगों को मेरा व्यासगादी से प्रणाम। सुदामा जी के विशेषण गिनाए, हर हाल में खुश रहने वाले हैं। तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, तेरी मर्जी जो भी देना चाहे मेरे सरकार। तू फूल दे, तू कांटे दे, सुख दे, दुख दे, जो तेरी मर्जी। सज्जनों, माताओं, बहनों, कृष्णस्यासीद सखा कश्चित, कृष्ण के एक सखा है,
भाई किसी का परिचय देते हैं तो नाम बताते हैं, चलो ना बताए तो गांव बताते हैं, ना बता पाए तो काम बताते हैं, ना बता पाए तो माता पिता का नाम बताते हैं। 8 विशेषण लगाए लेकिन इनमें से कुछ नहीं बताया। कौन है सुदामा? बोले कृष्णस्यासीद सखा कश्चित, कृष्ण के एक सखा बचपन के। अच्छा कैसे सखा है, कौन है? बोले ब्राह्मणो, ब्राह्मण। इतने से संतुष्ट नहीं हो, केवल ब्राह्मण नहीं है, ब्राह्मणो वित्त, ब्राह्मणों भी श्रेष्ठ ब्राह्मण, ब्रह्मविद, ब्रह्मैव भवति, ब्रह्म को जानने वाला ब्राह्मण है। और ब्रह्म को जानने वाला हो कहता है, होता कौन है? तुलसी बाबा ने लिखा है ना कि जान ही तम ही है जाए। जो भगवान को जान लेता है फिर वो नहीं रहता, फिर वो हो जाता है, यानी भगवान हो जाता है। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति, ये साधारण ब्राह्मण नहीं है, ब्रह्मविद्तम। अरे एक होता उत्तम, एक अति उत्तम और फिर उत्तमोत्तम, ये वो वाले ब्राह्मण है, ब्रह्मविद। जानते हैं क्या? बोले कृष्ण। कौन? बोले कृष्ण। कृष्ण कोई साधारण राजा नहीं है, केवल मेरा मित्र नहीं है, कृष्ण ब्रह्म है, कृष्ण परमात्मा है। और जान गए सुदामा, जो गुरु माता ने चने दिए हैं ना, चने, वो चने किसके? बोले एक बुढ़िया के श्राप से ग्रसित वो चने हैं। वन में जा रहे हैं गुरु जी की सेवा करने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, गुरु माता ने दे दिया कुछ खाने को, बोले दे दो, दे दिया। बोले ये चने हैं, जब भूख लगेगी ब्रेकफास्ट कर लेना तुम और कृष्ण आधा आधा। वो चने आए कहां से? गुरु आश्रम में। बोले एक चोर था, एक वृद्धा के भिखारिन के घर पर घुसा, जो भिक्षा मांगकर अपना यापन करती थी, घर में और कुछ नहीं था। आज कुछ नहीं मिला, केवल 1-2 मुट्ठी चने मिले। तो बुढ़िया अम्मा ने सोचा कि चलो अभी काम चला लेते हो, दिन भर शाम के समय रात्रि में भूखे पेट ना, नींद नहीं आती ना, इसलिए बोले रात्रि के समय इनको चबा करके जल पी करके और अच्छी नींद लूंगे, फिर सुबह से कोई ना कोई प्रकार की भगवान व्यवस्था करेंगे। ला के घर पे रख दिए बुढ़िया को भिक्षा में जो चने मिले थे। प्रेम से बोलिए ना भागवत भगवान की। सज्जनों माताओं बहनों, वो चने जैसे ही रखे, बुढ़िया के घर में चोर घुस गया, चोर लेकर चला गया। अम्मा को भूख लगी, चने के पास गई, नहीं देखा, बेचारा किसने इतनी मेहनत से मेरे बोले चने चुरा लिए। मैं श्राप देती हूं, जो भी इन चनों को खाएगा वो गरीब से गरीब हो जाएगा। तो ब्रह्मविद वो चोर चने चुरा करके भागा है, और जब बाहर पोटली खोल कर देखी तो बोले यार इसमें तो चने हैं। सोच रहा था कुछ स्वर्ण मोहर आदि होंगी, जेब में रख लिए, काम आएंगे। टाइम पास के लिए भी लोगों को काम आते हैं चने। आगे चोरी करना चाहिए, जब आज का काम चलेगा तो वही आश्रम में चला गया ऋषि सांदीपनि के यहाँ पर। ढूंढ रहा था और जेब थोड़ा ढीला सा था, वो चने वहां गिर गए। गुरु माता ने देखा चोर तो भाग गया अपना काम करके। सुबह झाड़ू पोछा कर रही थी गुरु माता, तो झाड़ू पोछे में चने मिल गए, उठा के एक तरफ रख दिए। उनको क्या मालूम कैसे चने हैं। आज वही चने सुदामा और कृष्ण जब वन में जाने लगे तो गुरु माता ने उठा के दे दिया, और जान गया कि ये परब्रह्म परमात्मा है। एक अबला का श्राप, और कहीं इसने ये चने खा लिए। सुदामा दरिद्र थोड़ी है, कृष्ण के भाव ग्रहण कर लिया। वो ब्रह्मविद, वो चने खाने वाला सुदामा है। सज्जनों माताओं में अपने बदले की संपत्ति द्वारिकानाथ को प्रदान कर दी। द्वारिकानाथ ने कोई अलग से नहीं प्रदान करी थी, द्वारिकानाथ ने सुदामा के बदले की सुदामा को दी थी। क्यों? कि सुदामा ने श्राप वाले उनके हिस्से के चने भी चबा लिए थे ना। प्रेम से बोलो ना, भक्त वत्सल भगवान, दीन बंधु भगवान की। विरक्त इंद्रियार्थी सुप्रसन्नात्मा जितेंद्रिया, इतने विरक्त है, इतने प्रसन्नात्मा है। पत्नी का नाम सुशीला है, सब लोग जानते हैं। इनकी पत्नी सुशीला, सुशीला का मतलब जिसका सील सुंदर हो, जिसका चरित्र सुंदर हो। घर में कितनी विपन्नता आ जाए, घर की परिस्थिति कैसी भी हो जाए, घर में कोई भी कार्य हो, चूल्हे की बात चौराहे पर नहीं जाने देती। कोई कामना नहीं, कोई मांग नहीं, कोई साड़ी नहीं, कोई आभूषण नहीं,
यदि मेरे पति गरीब है तो क्या हुआ, भगवत भजन में तो लगे रहते हैं, काम चला लूंगे। लेकिन जब बच्चों की ओर देखती है, 8-8 दिन से उनको भूखा देखती है, तो सुशीला की आत्मा को चोट खा जाती है। भगवान आज अपनी द्वारिका में भोजन कर रहे हैं, ग्रास गिर गया हाथ से, आंखों में अश्रु है। रुक्मिणी अम्मा ने पूछा क्या हुआ? मेरे सुदामा के यहाँ पर 8 दिन से अन्न नहीं है देवी, मैं कैसे भोजन कर लूं? अरे बुलाते क्यों नहीं? आता तो है ही नहीं। दीयमानो न गृह्णन्ति। भगवान की प्रतिज्ञा है ना कि जो तू आवे एक पग में आगू पग 60, एक पैर मेरी ओर चल। लेकिन सुदामा वो भी तैयार नहीं, अपनी माला में मगन। 24 घंटे 8 याम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। नहीं आता तो आप जबरदस्ती लेके आओ। रुक्मिणी अम्बा कहने लगी, एक ब्राह्मण का वेश बनाया है और चली गई। भगवान सुदामा जी के यहाँ पर भिक्षुक ब्राह्मण के रूप में भिक्षाम देहि, अंदर से सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी निकली। देखिए सुशीला जी का सील, सुशीला जी का चरित्र क्या सुंदर है। ब्राह्मण देवता, मैं आपको भिक्षा प्रदान नहीं कर सकती। क्यों? मेरे घर पे सूतक लगी हुई है। अच्छा देवी कोई बात नहीं, सूतक है मुझे, लेकिन ये तो बता दो कौन सी सूतक है? मरण सूतक है कि जाया सूतक है? मेरे घर पर जाया सूतक है। अरे कोई घर में सदस्य यदि कोई तो सूतक लग जाती, और किसी सदस्य ने बच्चे ने जन्म लिया तब भी 10 दिन की सूतक कम से कम तो आई जाती। सूतक में दान पुण्य स्पर्श वर्जित रहता है। ब्राह्मण देवता, मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। कौन सी सूतक? मेरे घर एक कन्या ने जन्म लिया है। अच्छा देवी कोई बात नहीं। कन्या का नाम क्या है? मेरी उस कन्या का नाम गरीबी है देवी, गरीबी। जब से मेरे घर ये कन्या ने जन्म लिया है ना, तब से मैं किसी को कुछ देने लायक नहीं बची। ऐसी सूतक लगी है, स्पर्श करने लायक नहीं बची। भगवान ने कहा कोई बात नहीं देवी, लेकिन मुझे ऐसा जान पड़ता है कि आप ब्राह्मण, हाँ सुदामा देव की पत्नी है। बोले हाँ जी, आप कैसे नहीं, मैं उनसे परिचय हूँ, बड़े ब्रह्मनिष्ठ ब्राह्मण है, भगवान का भजन करने ब्राह्मण है, आप उनकी पत्नी है। बोले हाँ। अरे हाँ सुदामा जी वही है, ब्राह्मण के रूप में भगवान कह रहे हैं, जो द्वारिकाधीश के मित्र। मतलब सुशीला जी को अभी तक ये नहीं पता कि जो द्वारिकाधीश जगन्नाथ प्रभु मेरे पति का मित्र है। कैसा चरित्र सुदामा का, कैसी विरक्ति सुदामा के जीवन में। अपने अर्धांगिनी को, मतलब आधे शरीर को तक नहीं पता चलने दिया कि द्वारिकाधीश मेरा मित्र है। क्यों? यदि इसको पता चल जाएगा तो ये उससे मांगने के लिए कहेगी। अरे कोई बाढ़ पार्षद से ही हमारा कभी गलती से हाथ मिलना हो जाए तो उसकी फोटो आ जाए तो घर के ऐसे स्थान पर लगाते हैं कि घर में आने वाले को पहले दिखे कि देखो हमारे कितने बड़े बड़े लोगों से परिचय। और सुदामा की विरक्ति देखो। जगन्नाथ जगदीश्वर स्वयं द्वारिकाधीश भगवान, जिसका बचपन का यार लंगोटिया मित्र रहा, अपनी पत्नी को, अर्धांगिनी को, अपने आधे शरीर को तक नहीं बताया। ये विरक्ति है। लोग कहते हैं सुदामा दरिद्र है। अरे दरिद्र तुम्हारी बुद्धि है, दरिद्र तुम्हारी सोच है। जिस मानसिकता को लेकर पैदा हुए हो, उस मानसिकता के साथ कीड़े मकोड़े की योनियों की तरह मर जाओगे। कोबा दरिद्रा ही विशाल कृष्ण। सुदामा जी से निवेदन किया है, और जैसे सुदामा जी से कहा, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारिकाधीश ब्रह्मण्य न्यूनम शरण्यम, उनकी शरण में चले जाओ, इतना देंगे। दास्यते द्रवणम भूरि, देवी मैं मांगने के लिए जाऊं। भगवान की याद आ गई, मैं कभी नहीं जाना। अरे आपके सखा है, कभी मिल तो लो। देवी मैं आंख बंद करता हूं, आंख बंद करके मन से दर्शन कर लेता हूं, मिलना हो जाता। देखो सुशीला जी का सील, सुंदर चरित्र। भगवान मैं आपसे निवेदन कर रही हूं, क्योंकि जानती हैं कि ये कभी कृष्ण के दरवाजे जाने वाला नहीं, और ये कृष्ण के दरबार नहीं जाएंगे तो मेरे घर की जो बच्चों की जो स्थिति है वो सुधरने वाली नहीं। सुशीला कहती है कि देव आप भगवान के दर्शन मन से कर लेते हो, उसका पूरा फल आपको मिलता है। हमारी स्थिति नहीं है कि सपरिवार हम भगवान के दर्शन के लिए चले जाएं। यदि देव आप दर्शन के लिए चले जाएंगे तो मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपकी अर्धांगिनी होने के नाते दर्शन करेंगे आप, उसका आधा फल मुझे स्वयं प्राप्त हो जाएगा। प्रेम से बोलो ना, भागवत भगवान की।
इसलिए देवी विशेष कृपा, विशेष ध्यान रखना चाहिए कि अकेले हाँ साथ में लाया कर। भैया लोग आप भी ध्यान रखा करो। हाँ, जो कुछ भी शरीर से एक व्यक्ति करता है उसका आधा फल उसके घर में पहुंच जाता है। भगवान को प्रणाम करे, ब्राह्मणों को प्रणाम करे, आधा फल मिलेगा। और ध्यान रखना, किसी को गाली देते हो तो उसका जो हाँ वो भी केवल फल ही फल नहीं, पुण्य नहीं, पाप भी। इसलिए विशेष ध्यान रखना। यही तो कथाएं हैं, ये कथाओं से यही तो हमको मिलता है। कभी कभी कहते हैं ना वो खूब मुँह चलाती है घर में, हम इतनी मेहनत बाहर करते हैं, वो घर में चिचर पिचर करती रहती है। उसका कारण क्या है? कारण यही है कि हमारे वो वाले कर्म हमारे घर में, यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं हम तो, और कहीं की प्रेम से हो ना भागवत भगवान। मैं आपसे निवेदन करूं, भगवान को याद आ गया, भगवान मुझसे कब दूर है, मैं तो उनका आंख बंद करके दर्शन कर लेता हूं। 2 मिनट के लिए केवल दर्शन कर लें, फिर जरा से आगे बढ़ेंगे। आप लोग भी आंख बंद के भगवान का दर्शन करिए ना और प्रेम से सुनिए। कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से, सुख मिलेगा भक्ति भजन से। ये जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। कब दूर प्रभु है हमसे, कब दूर प्रभु है हमसे, करो चिंतन निर्मल मन से, करो चिंतन निर्मल मन से। सुख मिलेगा भक्ति भजन से, सुख मिलेगा भक्ति भजन से। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर कब दूर प्रभु है हमसे, कब दूर प्रभु है हमसे। करो चिंतन निर्मल मन से, करो चिंतन निर्मल मन से। सज्जनों माताओं बहनों, ऋषियों मुनियों का कहना बुरे काम से दूर ही रहना। ऋषियों मुनियों का ऋषियों मुनियों सा कहना बुरे काम से बच कर रहना। ऋषियों मुनियों का कहना बुरे काम से बच कर रहना। जीवन में अगर दुख आए हंस हंस कर हंसी को सहना। जीवन में अगर आए हंस हंस को सहना। करो प्रभु की सच्ची भक्ति, करो प्रभु की सच्ची भक्ति। मिल दुख सहने की शक्ति, मिल दुख सहने की शक्ति। तू चलना संभल संभल कर, तू चलना संभल संभल कर। तुझे मिल जाएगी मुक्ति, तुझे मिल जाएगी मुक्ति। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। जीवन तो एक दिन जाना है, लौट कर फिर नहीं आना है। भक्त वत्सल भगवान की जय। सुदामा जी ने कहा, जब जादुई कहा तो सुदामा जी चले तो याचित्वा चतुरो मुष्टान, 4 मुट्ठी अलग अलग घर से मांग के लाई है। ये सुशीले का चरित्र है। क्यों? एक घर से 4 मुट्ठी नहीं मिले, नहीं मिल तो जाते, लेकिन 4 घर के चावल अलग अलग प्रकार के होते हैं। यदि कृष्ण से बात हुई और कन्हैया इनसे वार्तालाप करने लगे, सुदामा कैसे हो, तो ये कहेंगे कि तो द्वारिका का मालूम, मैं मेरी कुटिया की मालूम। ये घर की हालत कभी बताने वाले नहीं।
तो भगवान 4 जगह के चावल देखेंगे तो कहेंगे कि सुदामा के घर में 4 मुट्ठी चावल भी साबुत नहीं है, एक जैसे नहीं है। ये स्थिति है। और देखिए, चेल खंडेन तान बद्धवा, पूरे घर को छान मारी, ऐसा कोई वस्त्र नहीं मिला कि जिसमें पोटली बनाकर, चेल खंडेन, एक वस्त्र के ऊपर 4 लपेटा करी, तब जाकर के वो चावल बांधने लायक हुआ और बांध करके दे दिया। चल दिए सुदामा भगवान का स्मरण करते हुए। आप सब लोगों ने कथा सुनी है, बीच में नदी पड़ी है, भगवान वहां से भी आए हैं रूप धारण करके। हाँ, नाविक का सुदामा जी को सोते हुए सुदामे को पार कराकर द्वारिका पहुंचा दिया। भागवत में कथा ऐसी आती है कि सुदामा जी सीधे रुक्मणी जी के महल के अंदर चले जाते हैं, लेकिन नरोत्तम जी ने सुदामा चरित्र जगाया है ना, अरे द्वारपालो कन्हैया से कह दो, है ना, वो नरोत्तम जी की कथा में है। एक कवि हुए अच्छे नरोत्तम जी, लेकिन भागवत जी में सीधे प्रेम से बोले ना, भगवान कह रहे अरे मेरे बता मेरे यार सुदामा रे। और फिर ठाकुर जी मौका देंगे सबको, फिर हम लोग बात में प्रेम से। यहाँ तो सीधे आए हैं और आकर के ठाकुर जी ने अपने सिंहासन पर पधराया है और पधरा करके सुदामा जी के चरण धोने के लिए रुक्मणी अम्बा से जल मांगा है। भागवत जी कहते हैं रुक्मणी अम्बा हड़बड़ा गई, इतने दिन हो गए आज तक ठाकुर जी ने एक पुष्प उठाने के लिए नहीं कहा, आज ठाकुर ने कुछ मेरे से मांगा है, धन्य हो गई मैं तो, दौड़ी। और रुक्मणी अम्बा जब तक दौड़ती तब तक सुदामा जी के चरणों पर भगवान की दृष्टि चली गई। ऐसे बिहाल बिवाइने को, ऐसा कोई स्थान रिक्त नहीं है जिस स्थान पर रक्त की धारा न बह रही हो सुदामा जी के चरणों में। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। और जब तक रुक्मणी अम्बा जल लाती तब तक पानी परात सुहात छुओ नहीं, भगवान के नैनों से ही गंगा और यमुना बह चली। नैनन के जल सो पगे, अपने अश्रु बिंदुओं से भगवान के चरण प्रक्षालन कर दिए। आप सब लोगों ने कथा श्रवण करी, ये मेरा दीन बंधु, इसलिए भगवान का नाम दीन बंधु है। प्रेम से बोलो ना, दीन बंधु, हमको भी दीन जान करके अपना बना ले। बड़ा सुंदर चरित्र है। सुदामा जी को ले गए हैं, जिस पलंग पर भगवान रुक्मणी के साथ शयन करते हैं उस पलंग पर सुदामा जी को, और सुदामा जी से कहा कि भैया वस्त्र बदल लो, बहुत दिन से आए गंदे हो गए। सुदामा जी के वस्त्र प्रक्षालन करने के लिए दे दिए। हाँ, वस्त्र कितने अच्छे हैं, शरीर का एक एक भाग दिखता है, इतने छिद्र है वस्त्रों में। और अपने हाथ से पवाया है और पवा करके फिर सुदामा जी से कहा कि भैया तुम्हारे हाथ पैर जरा दाब दे, बड़ी दूर से ब्राह्मण देवता चलकर आए हो। हाँ, कार्तिक और ज्येष्ठ मास में जो फल कपिला नाम की गोदान करने से मिलता है वो ब्राह्मण के चरण धोने से मिलता है। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ, इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, लिखा है। ब्राह्मण भी ब्राह्मण होना चाहिए। यत् फलम कपिला दाने कार्तिक्याम ज्येष्ठ पुष्करे तत्फलम लभ्यते सम्यक ब्राह्मणस्य पाद शोचने। हमें कुछ फल मिल जाए आपके पाद। सुदामा जी का हाथ, सुदामा जी बार बार वो पोटली दबाए हैं। इतनी नारियां हैं, ये तो दीन वत्सल है, दीन बंधु, लेकिन ये बड़े बड़े घरों की राजकुमारियां, ये क्या कहेंगे कि इतने बड़े द्वारिकाधीश का मित्र और ये ऐसे तंदुल लेके आया है। ये संसार के लोग तो क्या मालूम क्या क्या कहेंगे। सबके सामने भगवान ने जबरदस्ती खींच ली, वाह सुदामा। और जैसे निकाले हैं, एक मुट्ठी खाया, एक मुट्ठी खाई तो इंद्र के लोक में जितनी इंद्र की संपत्ति है ना, सुदामा को प्रदान कर दी। बोलो ना, दीन बंधु भगवान। दूसरी मुट्ठी खाई, हाँ, त्रिलोकों की संपत्ति सुदामा को प्रदान कर दी। बोलो ना, दीन बंधु भगवान की। जैसे तीसरी मुट्ठी खाने लगे, रुक्मणी ने हाथ पकड़ लिया और मनी मन में बोलने लगी, सुदामा को सब देकर के खुद सुदामा बनना चाहते हो। ऊपर से तो ये कह दिया कि ठाकुर कच्चे हैं, ज्यादा नहीं खाते, पेट खराब हो जाएगा।
या फिर संतों ने भाग दिया इसलिए हाथ पकड़ लिया कि वो बोले अकेले ब्राह्मण का प्रसाद लाया हुआ अकेले पा जाओगे, पूरे 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 परिवार को, पूरे कुटुंब, पूरे समाज को बांटना है। रुक्मणी ने प्रसाद लेकर के सब में वितरण कराया है। जितने सुख सब प्रदान किए, और ऐसा नहीं कि सुदामा को जो भोजन आया 56 प्रकार के तो मेले ने सुमार टूट पर मना कर दिया। मूंग की दाल के साथ रूखा फुल्का देना भैया ये अपने बस की बात नहीं, इतना काम नहीं करती ये तेरा, ये हमको पचेगा नहीं 56 भोग, ये तेरी बस की बात है क्योंकि तू ही पर्वत उठाने वाला है, 56 भोग तुझे ही पचेगा। और इससे थोड़ी बुद्धि भी खराब हो जाती, माला कम हो जाती ना, आलस ज्यादा आता है, इसलिए हम तो सूखा भोजन करके हरि गुण गाते हैं। ये तू पाना तेरे परिवार को प्रसाद रूप में। और प्रातः काल हुआ, नित्य कर्म से निवृत्त हुए तो सुदामा जी बैठे, बोले परिवार के लोगों को भी दर्शन हो जाए, आशीर्वाद प्रदान कर देना। आशीर्वाद तो सर्वप्रथम पत्नियों का नंबर आया, रुक्मणी अम्बा, सुदामा जी आया, खंड सौभाग्यवती भवो, पुत्रवती भवो, विद्यावती भवो, पतिवती, 4 आशीर्वाद दे रहे। सुबह 8 बजे से प्रणाम चालू हुआ, रात के 8 बज गए। पुत्रवती भवो भवो भवो, 5 दिन हो गए। भगवान को बुलाया, बोले इधर आओ। क्यों? बोले भाई पूरे पूरे नासिक में, पूरे शहर में, पूरी द्वारिका में दौड़ पिटवा दी है कि सुदामा जी ब्राह्मण आ रहे, सब आशीर्वाद सबकी। बोले नहीं नहीं अभी बाहर नंबर है ही नहीं, ये तो कितनी है? बोले 16,000। बोले भैया मैं कमजोर ब्राह्मण, हाथ थक गो, एक काम कर सबके बदलो तू ही प्रणाम कर ले, मुंह कुत्तों को आशीर्वाद दे दो, सबको आशीर्वाद मिल जाएगा। बोलो ना दीन बंधु भगवान। भगवान ने प्रणाम किया, सुदामा जी ने आशीर्वाद दिया है और जाने लगे सुदामा जी। सुदामा जब जाने लगे तो भगवान ने वो वस्त्र, अच्छा जब वार्तालाप हो रही थी ना तो सज्जनों, माताओं, बहनों, सुदामा जी से भगवान ने कहा कि आपका विवाह हुआ, तो सुदामा जी ने कहा तुम्हारी भाभी का नाम सुशीला है। तो भाभी ने कुछ संदेश तो भेजा होगा, सुनिए सुशीला का संदेश, इसके बाद आगे चलेंगे। सुशीला ने कहा कि कहीं मेरी चर्चा धोखे से निकल जाए, मेरे विषय में पूछ ले, तो मेरे विषय में पूछते ही एक बात मेरी कह देना। क्या? बोले 1 मास 2 पाक में, 1 महीने में 2 पाक होते हैं ठाकुर। 1 मास 2 पाक में 2 एकादशी हो, 1 महीने में 2 पक्ष में 2 एकादशी होती। ठाकुर एकादशी को अन्न ग्रहण नहीं करता, लेकिन मेरे घर गोपाल जू नित्य तो नित्य एकादशी है। लोग अन्न इसलिए नहीं पाते कि एकादशी मैं पाऊं कैसे बच्चों को, क्योंकि है ही नहीं। मेरे घर कभी पारायण द्वादशी होगी। तो संदेश दे दिया वहीं से भगवान ने मौन। होनी थी सो हो गई, पर भाभी अब ऐसी ना हो, ओ भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, कुछ भी दे दो। और तोयम लगाया, ये नहीं कि बेलपत्री चाहिए, ये नहीं कि फल फलाना वष्ट वाला नहीं, तोयम जल यानी गंगा जल, नर्मदा जल श्रेष्ठ नहीं, कुछ भी। भाव से भजता मुझे तो भव से बेड़ा पार, भाव बिन कुछ भी बोले मैं कभी लेता नहीं, भाव से फूल दे तो मुझे स्वीकार। जो कुछ हो भाव से। आप सब लोगों ने कथा श्रवण करी है। सुखदेव जी ने परीक्षित को कथा श्रवण करा करके उनकी स्थिति बताई है कि कैसे कैसे युद्ध हुआ, कैसे तुम्हारा जन्म हुआ। परीक्षित एक प्रश्न परीक्षित से किया कि तुम मरोगे। परीक्षित ने कहा ये तो पशु बुद्धि है, मैं मरूंगा नहीं, मैं तो नित्य चिन्मय आत्मा का अंश हूं। ये आत्मा ना जन्मती है ना मरती। समझ गए कि कथा भगवान की समझ में आ गई। सुखदेव जी गए, सुखदेव जी का पूजन हुआ है। तक्षक आया, परीक्षित के शरीर का नाश हुआ, लेकिन परीक्षित अमर हो गए। 11वें स्कंद में कर्मों का वर्णन किया, 12वें स्कंद में कलयुग का वर्णन किया। कैसा कलयुग होगा, कर्म कैसे होंगे, कलयुग के लोग कैसे होंगे। सज्जनों, माताओं, बहनों,
भागवत के गुणों का वर्णन किया है, भागवत के लक्षणों का वर्णन किया है। सर्ग विसर्ग स्थान पोषण ओति मनवंतर ईशानुकना निरोध मुक्ति और